नमस्कार। नागफनी, इसको संस्कृत में वज्रकंटका कहा जाता है। इस पौधे को देख करके पहले जब ज़मीन बहुत खाली होती तो जहाँ भी ऊसर बंजर होता था, मेड़ा खाली जगह होती थी, वहाँ यह खूब पौधा दिखता था। कंक्रीट के जंगल जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही यह जैव विविधता का बहुत ही उपयोगी वनस्पति भी संकट में जा रही है। दुनिया में यह पौधा ईश्वर का वरदान है और इसके औषधीय गुण को तो जान करके बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य भी हैरान रहते हैं। इसके वज्रकंटका नाम करने के पीछे शायद इसके मजबूत कांटे होते हैं। पहले समय में इसी का कांटा तोड़कर कर्ण छेदन किया जाता था। ये इसलिए किया जाता था कि यह एंटीसेप्टिक होने के कारण न तो कान पकता था और न उसमें मवाद पड़ता था। कर्ण छेदन से कोई समस्या ही नहीं होती थी पहले। अब तो बच्चे बच्चियां कान नाक कम छिदवा रहे हैं, लेकिन पहले जब ये आधुनिक लोहे के ये कान छेदने वाले नहीं थे तो इस नागफनी के कांटे से ही कान नाक छेदे जाते थे। नागफनी के फल का हिस्सा टेटिन और पेक्टिन से भरा हुआ होता है। नागफनी के रूप में इसके अलावा संरचना में यह जस्ता, तांबा, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट आदि शामिल है। आज हम आप लोगों को नागफनी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। नागफनी का यह पौधा कांटों से युक्त होता है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। नागफनी की खेती मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में की जाती है। उष्णकटिबंधीय पौधा है यह, हालांकि सब जगह होता है। इसका प्रयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि इसके पौधे की सब्जी से बहुत ही पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यह पौधा औषधीय गुण से भरपूर होता है। इस पौधे में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन C और विटामिन K भी भरपूर मात्रा में होता है। इस पौधे का स्वाद कड़वा और यह बहुत ही गर्म तासीर का होता है। इस पौधे को में एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है। नागफनी नीचे दिए गए रोगों के लिए वरदान होती है, जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। नागफनी के कांटे होने के कारण संस्कृत में इसको वज्रकंटका कहा जाता है। नागफनी एक रेशेदार सब्जी है जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। फाइबर आंतों के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नागफनी कब्ज और दस्त में लाभदायक है। जैसा मैंने आपको वो मोरिंगा के बारे में, सहजन के बारे में बताया, इसी प्रकार से नागफनी भी रेशेदार होती है। कान के दर्द में नागफनी की 2-3 का रस 2-3 बूंद कान में डालने से तुरंत लाभ होता है। नागफनी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। अगर सूजन है, जोड़ों का दर्द और चोट के कारण आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो आप इसके पत्ते को बीच में से काट करके, नागफनी का कोई अलग से पत्ता नहीं होता है, ये जो देख रहे हैं गोल और जिस पर कांटे लगे हैं यही इसका पत्ता है। तो इसके को बीच में से काट कर गूदे वाले हिस्से पर आप हल्दी और सरसों का तेल लगा करके गर्म कर दें और गर्म करने के बाद बांध ले, तो चाहे जितनी भी आपके जोड़ों में या कहीं भी सूजन है और दर्द है तो 2-3 घंटों में ठीक हो जाएगा। कुकुर खांसी में इसके फल को भून कर खाने से लाभ होता है कि कांटे को निकाल ले और इसको भून करके अगर खाते हैं तो कुकुर खांसी ठीक हो सकती है। बहुत ख़राब खांसी होती है, आदमी खांसते खांसते परेशान हो जाता है। नागफनी के रस में सूजन, गठिया, मांसपेशियों की टूट फूट करने का गुण भी पाया जाता है। इसके भी रोगी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नागफनी मधुमेह के रोगियों के लिए भी वरदान है। यह डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति के ग्लूकोज लेवल में करने के लिए नियंत्रित करने का काम करता है। हाइड्रोसिल पोता बढ़ने पर इस पत्ते को बांधने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। यदि किसी को दमा की समस्या है तो नागफनी के फल के टुकड़े कर इन्हें सुखाकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से दमा में बहुत ही आराम मिलता है और इसके लगातार सेवन से आप दमा से निजात भी पा सकते हैं। यदि इसके पत्तों से के 4-5 ग्राम रस को प्रतिदिन सेवन किया जाए तो कैंसर जैसी समस्या को भी रोका जा सकता है। यह जो कैंसर के सेल्स हैं उनको मारने में सहायक है। इसके फल से शरबत बनाकर पीने से पित्त से होने वाली
समस्याएं, पित्त विकार को ठीक किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया की समस्या हो तो वह इसके पौधे के टुकड़े काट ले और इन टुकड़ों को उबालकर दिन में 2 से 5 बार तक सेवन करे तो निमोनिया ठीक हो सकता है। या बढ़े हुए प्रोस्टेट के साथ में भी बहुत सहायक है। ग्रंथ की सूजन को नागफनी के फूल के सेवन से ठीक कर सकते हैं। मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि नागफनी भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है और यह बाढ़ का भी बहुत अच्छा काम करती है। यह दिव्य औषधि या जैव विविधता का पौधा कहीं दिखे तो उसे संरक्षित करिए और इस पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। जब आपका इसको के रूप में प्रयोग करते हो तो जानकार वैद्य से सलाह लेकर के इसको करें। धन्यवाद।